कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना आता है वो असल में आता कहाँ से है? मतलब एकदम शुरुआत से, बीज से। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और उस पूरे सिस्टम को समझते हैं जो हम सबको खाना खिलाता है। देखिए, ये सवाल सिर्फ खेत और किसान तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़े नेटवर्क की कहानी है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, और ये सब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये एक ऐसी ग्लोबल मशीन है जो कभी रुकती ही नहीं, कभी सोती नहीं। जरा सोचिए, हमारी दुनिया में 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, और ये गिनती हर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब इन सबको खाना खिलाना, ये शायद इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और इतने बड़े काम को करने के लिए एक बहुत ही सटीक और सोचे समझे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इसी सिस्टम की वजह से ये मुमकिन हो पाता है कि भारत में उगाया गया गेहूं अमेरिका में ब्रेड बन सके, या ब्राजील की कॉफी यूरोप में पी जा सके। ये किसी ग्लोबल डांस की तरह है, जहां हर कोई अपना पार्ट निभा रहा है। इस पूरे सिस्टम के 3 मेन पिलर हैं: रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। सोचिए, अगर प्रोडक्शन ही न हो तो मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? और अगर अच्छा मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन न हो तो सारा का सारा प्रोडक्शन तो बर्बाद हो जाएगा, है ना? तो ये तीनों मिलकर ही इस गाड़ी को चलाते हैं। एक खेत को फैक्ट्री की तरह सोचकर देखिए। जैसे एक फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए मशीनें और एक तय प्रोसेस होता है, ठीक वैसे ही खेती में भी हल और दराती जैसे औजारों और एक व्यवस्थित प्रक्रिया की जरूरत होती है। यही एफिशिएंसी है, यही वो तरीका है जिससे हम इतने सारे लोगों का पेट भर पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना सब कुछ, ये इतना जटिल सिस्टम आखिर है किस लिए? ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल चीज के लिए है, और वो है एनर्जी। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। जब भूख लगती है तो कैसा लगता है? थकान होती है, कमजोरी महसूस होती है ना? वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर को हमारे सिस्टम को चलाने के लिए फ्यूल यानी ईंधन चाहिए, और खाना ही वो फ्यूल है, वो एनर्जी है। पर ये एनर्जी ये आखिर आती कहाँ से है? अगर हम इस एनर्जी के सोर्स को ढूंढते हुए पीछे जाएं तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे पौधों तक। पौधे ही इस धरती के असली जादूगर हैं। वो सूरज की रोशनी को, जो कि बेसिकली मुफ्त की एनर्जी है, उसे खाने में बदल देते हैं। असल में देखा जाए तो यही तो जीवन का आधार है। यहाँ पर इस एनर्जी के फ्लो को देखिए, कितना सिंपल है ना? पौधे सूरज से एनर्जी लेते हैं, जानवर उन पौधों को खाते हैं, और हम पौधों और जानवरों दोनों पर निर्भर हैं। मतलब हर चीज की शुरुआत पौधों से ही होती है। तो अगली बार जब भी खाना खाएं तो उस छोटे से पौधे को जरूर याद करें जिसने ये सब कुछ मुमकिन बनाया। असली हीरो तो वही है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां कोई सुपरमार्केट नहीं था और खाना ढूंढना हर दिन की एक बड़ी जंग हुआ करती थी। कल्पना कीजिए कि आप एक शिकारी हैं जो हमेशा खाने की तलाश में भटक रहा है। फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ खाना ढूंढ ही नहीं सकते, बल्कि आप इसे उगा भी सकते हैं। बस यही एक खोज मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। इस नए लाइफस्टाइल से एक ऐसा आइडिया पैदा हुआ जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमारे पूरे फूड सिस्टम की नींव है। वो था फसल का आइडिया। तो फसल का मतलब क्या है? आपके बगीचे में लगा एक टमाटर का पौधा फसल नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा खेत जिसमें हजारों टमाटर के पौधे लगे हों, वो एक फसल है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर यानी लार्ज स्केल, ये शब्द सबसे जरूरी है। जरा मन में एक तस्वीर बनाइए। आप एक बड़े से गेहूं के खेत के बीच में खड़े हैं और हवा से सोने की तरह चमकते हुए पौधे लहरा रहे हैं। कितना सुंदर लगता है ना? ये सब एक ही फसल है। या फिर चावल का उदाहरण ले लीजिए। ये दुनिया के करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन है, और ये सब मुमकिन हो पाया है चावल की फसलों की वजह से, ठीक वैसे ही जैसे इस तस्वीर में दिख रहा है। तो सवाल ये है कि हमने ये सब क्यों किया? अपनी जिंदगी को इतना जटिल क्यों बनाया? जवाब बहुत सीधा है, एफिशिएंसी के लिए। मतलब काम को बेहतर और आसान तरीके से करने के लिए। ये आखिरी सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा पूरा फूड सिस्टम एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका है। ये एक जटिल मशीन है जिसे ठीक से चलाने के लिए बहुत ध्यान और मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये सिस्टम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम करता रहे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चौतु का ज्ञान चैनल